इंडियन मार्केट के अंदर BMW की F450 GS को जो है वो TVS मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड आपको पता होगा कि इस इंजन के ऊपर बेस्ड आपको और सारी बाइक्स देखने को मिलने वाली है। एंड ऐसी बाइक आप लोगों को TVS की तरफ से देखने को मिलेगी जो कि रहने वाली है TVS की अपाचे 450 RR या फिर जिसे हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर जो TVS काम कर रहा है ना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब जो इन बाइक्स की लुक्स, डिज़ाइन, फीचर, जो चीज़ें ये ऑफर करते हैं ना, वो लिटरली कमाल की है भाई। चाहे मैं RR के बारे में बात करूँ, RTR के बारे में बात करूँ, इवन RTX तो इतनी सुंदर निकाली है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि TVS की इतने टाइम से चली आ रही है, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, हम लोगों को कुछ अलग चाहिए, कुछ न्यू प्रोडक्ट चाहिए, सो आप लोगों को टेंजेंट RR का इंतजार जो हो जरूर करना चाहिए। TVS ने हम लोगों को काफ़ी टाइम पहले जो हो टेंजेंट 450 RR का जो हो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को दिखाया था। ऑब्वियसली देखो कॉन्सेप्ट के अंदर जो चीज़ें दिखाई हैं वो ऐसा तो मिलता नहीं है, आपको भी पता भाई। बट फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 50% 60% भी अगर उस टाइप का डिज़ाइन मिल जाए ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई TVS वाले अलग ही लेवल के चलेंगे जिस इंजन के साथ आप लोगों को ये बाइक्स देखने को मिलेगी। सो ये चीज़ है TVS, जैसा कि आप सभी को पता है कि BMW का जो इतना भी प्रोडक्शन का काम है वो सारा का सारा वो संभाल रहा है। सो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है कि BMW जो है वो अपना इंजन जो है TVS को देने वाला है। हाँ, लुक्स एंड डिज़ाइन जो है वो TVS की खुद की रहने वाली है, जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बिकॉज ये चीज़ जब पहले हुई थी ना, जब 310 RR आती थी एंड BMW की G310 R आती थी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था लोगों में कि सेम लुक है, सेम डिज़ाइन है, सेम फीचर है, एक्स्ट्रा पैसे हम क्यों पे करें। बट इस बार जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग है। BMW इस बार खुद की डिज़ाइनिंग अलग से कर रहा है एंड जो TVS अपने लिए करेगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि चलो भले इंजन एक बार को सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लुक्स एंड डिज़ाइन चेंजेस है ना, तो भाई कहीं ना कहीं बंदा जो हो वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन रहेगा कि हाँ मुझे ये बाइक चाहिए या फिर ये बाइक चाहिए। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, लुक्स एंड डिज़ाइन। तो देखो TVS की जो टेंजेंट RR हमें दिखाई है, ऑब्वियसली वो एक कॉन्सेप्ट है, देखने में ही पता चल रहा है कि भाई सुपर बाइक से कम नहीं है। बट यहाँ पर जो चीज़ें हमें एक्चुअल में मिलेंगी वो काफ़ी हद तक जो हो अलग रहने वाली है। RR का डिज़ाइन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो एकदम सेम होगा, तो वो भी मुझे लगता है कि एकदम सेम टू सेम देंगे। थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस रखेंगे कि जो बंदा 310 ले रहा है उसको थोड़ा सा लगे कि हाँ मैंने 310 लिया है, एंड जो RR ले रहा है मतलब 450 RR ले रहा है उसको थोड़ा सा अलग मिले। इंजन के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नो डाउट भाई यहाँ पर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पावर का जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कम या ज़्यादा जो भी चीज़ें जो हो रहने वाली है। सो इस बाइक के अंदर आपको लगभग 450 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है, लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जो लगभग 48 से 50 bhp तक का पावर जनरेट करने वाला है। एंड वहीं अगर आप टॉर्क देखोगे तो लगभग 45 से लेकर के 46 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट कर देगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। भाई इंडियन ब्रांड्स भी जो है ऐसा काम कर रहे हैं ना भाई, मेरा दिल तो एकदम खुश हो गया है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि TVS ने अपनी नॉर्टन जो आप लोगों की सुपर बाइक है उसको भी जो हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों को जो हो दिखा दिया है। काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है, मतलब वो तो अलग ही लेवल का है, मतलब जिसको सुपर बाइक लेनी है भाई वो ले सकता है। बट अगर आप मिड सेगमेंट में लेना चाहते हो तो ये बाइक भी जो हो आप लोगों के ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में। सो मेरे को लगता है कि TVS की शायद ही कोई ऐसी बाइक होगी जिसके अंदर फीचर्स की कमी हो। स्पेशली अगर मैं RR के बारे में बात करता हूँ, RTR या फिर RTX, भाई ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि माइंड ब्लोइंग है। मतलब कार के अंदर जो आपको कीलेस एंट्री मिलती है वो आप लोगों को बाइक में ऑफर करा जा रहा है। क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ें जो हो आप लोगों को बेस मॉडल से ही जो हो स्टैंडर्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सो आप समझ सकते हो कि TVS जो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज़्यादा आगे हो गया है। आज के टाइम में अगर KTM भी बगल में खड़ी होती है ना, तो भाई वो भी कहीं ना कहीं शर्माती है कि TVS वाले कौन कौन से फीचर जो है वो ऑफर कर देते हैं अपनी बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर अगर बात करी जाए फीचर्स के मामले में, ऑल LED सेटअप बिल्कुल 100% कंफर्म है कि जो आएगा ही आएगा। प्रॉपर TFT डिस्प्ले आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, कॉर्नरिंग ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच, लिफ्ट प्रोटेक्शन, व्हीली कंट्रोल, ड्रैग कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब कोई ऐसा फीचर नहीं है जो कि आपको इस बाइक के अंदर ना देखने को मिले। इवन हो सकता है कि इसके अंदर आपको विंगलेट जैसी चीज़ें भी जो हो देखने को मिल जाए, जो और ज़्यादा कमाल की बना देगी इस बाइक को। तो भाई यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना पड़ा है। अगर आप RTR को देखते हो, 310 को देखते हो, RTX को देखते हो, तो इनमें क्या है ना कि आप लोगों को ना हर जगह ऑप्शन दे रखा है। बेस मॉडल लेना चाहते हो तो बेस ले सकते हो, टॉप भी ले सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई एक्स्ट्रा और फीचर मेरे को रिक्वायरमेंट है तो आप BTO वर्जन की तरफ भी जा सकते हो। अब ये स्ट्रैटेजी जो है ये इसमें अपनाते हैं इस बाइक में या नहीं अपनाते, बट अगर अपनाएंगे ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब जिस बंदे को लगता है कि भाई मुझे फीचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे तो बस इंजन से मतलब है, थोड़ा कम प्राइस में जो हो मुझे इंजन मिल जाए, तो वो TVS की जो हो बेस मॉडल की तरफ जा सकता है। टॉप मॉडल या बिल्ड टू ऑर्डर वाला बंदा है कि नहीं भाई मुझे एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, एकदम टॉप मॉडल जो है मेरे को चाहिए, सो उसके लिए जो हो एक्स्ट्रा पैसे भी जो हो लग सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करूँ तो देखो इंडियन मार्केट अभी तो फिलहाल रेडी नहीं है। मतलब एक ही बाइक आप लोगों को इकलौती देखने को मिलती है जो कि एप्रिलिया की तरफ से आती है, एंड मेरे हिसाब से शायद उसी ने ये पूरा का पूरा सेगमेंट शुरू किया भाई। जब से एप्रिलिया RS 457 आई है ना इंडियन मार्केट के अंदर,
मतलब हर ब्रांड जो हो चाहता है कि हाँ एक ट्विन सिलेंडर के अंदर स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। सो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। सो यहाँ पर आप लोगों को एप्रिलिया RS457 से कॉम्पिटिशन, KTM भी अपनी RC490 को प्लान कर रहा है, BMW की 450 ऑलरेडी टेस्टिंग पे है, R3 भी जो हो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो इस बार भाई कुछ क्रेजी होने वाला है, मतलब 2026 या 2027 जो है ना वो लिटरली भाई बाइकर्स के लिए तो एकदम अलग ही लेवल का काम करेगा। बट यहाँ पर जो थोड़ा गवर्नमेंट अपना ये जो 30% 40% GST ले रही है ना, इसको कम कर देती ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट ठीक है चलो कोई नहीं भाई, मैनेज करना तो पड़ेगा ही हम लोगों को। टायर, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। सो देखो बेस मॉडल अगर आता है, इसमें अगर 2 वेरियंट्स आते हैं, सो नॉर्मल आपको USD एंड मोनोशॉक देखने को मिलेगा। बट हाँ अगर आप टॉप वेरियंट की तरफ या फिर एक्स्ट्रा BTO वर्जन की तरफ जाते हो, सो वहाँ पर मे भी हो सकता है कि भाई आप लोगों को जो हो एडजस्टेबल सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाए, बिकॉज प्रोडक्शन तो भाई इंडिया के अंदर ही होना है, बाइक भी आपको चीपर प्राइस पे मिलेगी। तो TVS जो हो मुझे नहीं लगता कि जब 310 के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें दे रहा है, सो मे भी काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो 450 के अंदर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर दे। सो फ्रंट में USD सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। टायर जो है वो 120 70 17 इंच का टायर आपको मिल सकता है, 160 70 17 इंच के रियर टायर मिल सकते हैं। बिकॉज टायर में तो मुझे नहीं लगता कि TVS कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। RTR को देख लो, RR310 को देख लो, भाई दोनों में ही जो हो मिशलिन रोड पायलट 5 मिलते हैं, जो लाजवाब टायर्स हैं। जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता होगा कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा सुपर ग्रिपी है। सो कोई भी दिक्कत जो है उनको बिल्कुल भी नहीं आती है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे भी जो है मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो हो आपको प्रोवाइड होगी। लगभग 320 mm तक की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की रियर डिस्क। बिकॉज अगर आप अपाचे एंड बाकी बाइक्स को देखोगे ना, यहाँ पर क्या है कि थोड़ी छोटी सी डिस्क ब्रेक्स मिलती है जो उनके पावर के हिसाब से सफिशिएंट है। बट ऑब्वियसली ये ट्विन सिलेंडर इंजन है तो भाई पावर भी जो हो ज़्यादा रहेगी, स्पीड भी जो हो ज़्यादा अचीव करेगी। सो उसके रुकने की डिस्टेंस भी जो हो कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ब्रेकिंग का जो हो और इंप्रूवमेंट जो हो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूं भाई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, भाई प्राइस क्या होने वाली है एंड लॉन्च कब होने वाली है। तो देखो प्राइसिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, सो डेफिनेटली BMW ने अपनी F450 GS को लॉन्च किया, ठीक प्राइस पे लॉन्च किया, 5.5 लाख रुपए में, भाई कोई बुराई नहीं है। सो हो सकता है कि TVS जो है इससे और कम प्राइसिंग में जो हो आप लोगों को बाइक अवेलेबल कर दे। समथिंग अराउंड मान करके चलो कि 4.5-5 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है, जो मेरे को लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लोग जो है इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ इस बाइक को जो है वो लिया जा सकता है। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई ये सारी चीज़ें तो बता दी, लॉन्च डेट बता दो। 2026 जो हो थोड़ा सा कम लग रहा है, बिकॉज BMW पहले मुझे लगता है कि अपनी बाइक को लॉन्च करेगा एंड देन उसके बाद जो हो TVS अपनी इस बाइक को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर उतारेगा। सो भाई आपको 2027 तक का इंतजार जो हो करना पड़ेगा, उसी के आसपास में जो है ये बाइक के आने के चांसेस हैं। बाकी आप लोगों को टेंजेंट के जो हो लुक्स एंड डिज़ाइन कैसी लगती है कैसी नहीं मुझे बताना। मैं कह रहा हूँ भाई 50% भी अगर इस बाइक का लुक आ गया ना, लिटरली भाई ये तबाही मचा सकती है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को मिलेगी ना, इंजन जो हो वो एकदम ज़बरदस्त मिलेगा, फीचर्स आप लोगों को टॉप लेवल के मिलने वाले हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन की तो कहने क्या, वो तो है ही सुपर, मतलब 310 जैसी बाइक्स की जो इतने बढ़िया लुक निकाल रखे हैं। सो मे भी शायद इसके अंदर तो और ज़्यादा अच्छा काम जो है ये लोग करेंगे। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ।